जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक भाई जी ने कमेंट किया था और उसके लिए मैं यह जानकारी अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो इस समय दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी। उन्होंने पूछा था कि मैं कई जगह देखा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई जगह में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके शरीर में जो है देवी देवता या फिर भूत प्रेत है, उनको बुलाते हैं और उनके शरीर में आकर के पूरा वो झुकने लगते हैं, सिर इधर उधर हिलाते हैं, करते हैं। उसके उनसे प्रश्न किया जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो और वो कौन सा प्रक्रिया क्या है, कौन से देवी हो, क्यों आई हो, कितने साल से, ये ऐसे से वो जवाब देने लगता है। तो उस प्रक्रिया को कैसे करते हैं, उसका मंत्र क्या है और उसका विधान क्या है, यह प्रक्रिया किस तरह किया जाता है, यह उनका प्रश्न था। तो उनके लिए यह जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ इस समय जो देख रहे हैं उनके लिए, जितने भी साधकगण हैं, प्रिय दर्शकगण, आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। यह जो मैं जानकारी बता रहा हूँ इनका सदुपयोग कीजिए और यह प्रक्रिया को जब भी आप फर्स्ट बार करते हैं तो आपको इसके बारे में पूर्ण पता होना चाहिए कि यदि आप किसी के शरीर में भूत प्रेत बुला रहे हों कि कोई देवी शक्ति को बुला रहे हों, तो यदि देवी शक्ति को बुला रहे हैं तो उस देवी देवता को कैसे शांत करते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। और भूत प्रेत है तो वह किस तरह से शरीर से जाएगा, इसके बारे में ही आपको पता होने चाहिए। तभी जाके किसी के शरीर में चौकी लगाना चाहिए। यदि आपने बुला लिया और उसको भेजने का पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, जिसके शरीर में आपने इसको बुलाया है या बुला रहे हो सके नेगेटिव ऊर्जा उनके शरीर से आत हो जाए, लेकिन जाए नहीं तो वह उसके लिए घातक हो सकता है। इसलिए आप इसको सोच समझ करके आप इनका प्रयोग कीजिए, नहीं तो फिर जब फर्स्ट बार करते हैं तो गुरुदेव को किसी जानकार व्यक्ति को सानिध्य में रख करके कम से कम यह चौकी लगाने का कार्यक्रम कीजिए। और बुलाते कैसे, भेजते कैसे हैं, इसको पूर्ण विधि होना चाहिए, तब जाके इसका प्रयोग कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यह जो मंत्र बताने जा रहा हूँ यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको अधिक ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुकूल करने के, इसका अधिक प्रभाव बनाने के लिए आप इनको किसी भी शुभ दिन में इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके सिद्ध कर लेना है। अब मंत्र केवल पढ़ना नहीं है, बस हुआ और सीधा बढ़ जाना है। इसका एक विधान है, आप देवी शक्ति के माध्यम से चलाएंगे, जिसमें महाकाली, माँ जगदम्बा, माँ शारदा, माँ सरस्वती और 21 माता, इनके नाम से आपको एक नारियल लेना है। एक नारियल, 2 नींबू और बंगला पत्ता, लौंग, इलायची लेकर के आप यथासंभव आपका जो भी भाव होता है उनके हिसाब से मिठाई उनके नाम से आपको रखना है, देना है। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको गणेश का पूजा करना है, गणेश जी का। उसके बाद में गुरुदेव का पूजा करना है, माता सरस्वती पूजा करना है और 21 माता का पूजन करना है। उसके बाद में सुरक्षा घेरा मंत्र आपको पढ़ना है और उसके बाद ग्राम के देवी देवता, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता का ध्यान करना है। और आपको यह मंत्र सिद्ध हो, मैं जब भी कार्य करूँ वो कार्य सफलता मिले, निराशा का मुख देखना ना पड़े, इस तरह आपको प्रार्थना करके पूजन करना है। उसके बाद में ही इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ लेना है। पढ़ करके ये सिद्ध हो जाएगा। अंतिम में 1 नींबू का बल दे देना है आपको और वहाँ पे निचोड़ देना है। इस तरह यह पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। अब इनको प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग करने से पहले बताते हैं इसको मंत्र, उसके बाद में प्रयोग बताता हूँ तो कैसे करते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं। खप्पर चले वीर बंधाए, किलकार हाथ में सोटा लाल लंगोटा, मूठ मूठ 360 मूठ, आकाश बांध पताल बांध, बांध भूत पलित को, मैली को मसान को, एज के खींच के ना लाए, देवता तो गोद में बैठ के आए, नहीं आए तो वीर गौरी की आन। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है। अब प्रयोग कैसे करना है, जब भी आप किसी के शरीर में चौकी बुलाते हैं, चौकी बुलाना चाहते हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, कोई भूत प्रेत पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनसे बहुत लोग होते हैं उसे मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो बोलने लगता है। तब आपको सबसे पहले एक पीढ़ा हो या फिर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर में एक नारियल रखें
और नारियल रखने के बाद 21 माता अपने इष्ट देवी देवता का नाम का ध्यान करके उसको नारियल को रखना है। और उसके बाद में बंगला पत्ता, लौंग इलायची, जिसमें 3 लौंग 2 इलायची रहने के सभी पत्ते में बंगला पत्ता में, और वहाँ पे पानी से पहले चौका लगा लें, उसके ठीक जैसे सामने फिर पानी चौका लगा करके दीपक वहाँ पे रखेंगे। दीपक 2 बाती वाला होगा और 2 बाती रहे उसमें आमने सामने ऐसे करके और जलता रहेगा। और उसके बाद में उसी के सामने में आपको जो है होम धूप दे देना है। धूप में आप इस्तेमाल करेंगे दशांश धूप का या फिर गूगल का दे देना है। और उसके नाम से पहले आप जिन देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं उनका अपने इष्ट देवी से पूजन ध्यान करके वो पहले उसको स्थापित कर लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद में उस व्यक्ति को, उस मरीज को जिसके ऊपर प्रभाव है या नहीं है उनको जो यहाँ पे आपको बैठाना है। बैठा कर सामने में रख करके भभूत को आपको लेना है। यदि होलिका का राख हो तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी भभूत ले सकते हैं, चाहे अगरबत्ती का हो कोई भी ले करके इस मंत्र को आपको पढ़ना है और फूंक मारते जाना है। 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 1 बार फूंक मारेंगे, 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 1 बार फूंक मारेंगे। इस तरह से आपको 7 बार फूंक मारना है। 7 बार फूंक मारते मारते यदि उसके शरीर में है तो तुरंत वह चिल्लाने लगेगा। यदि वह नहीं बोल रहा हो तो आपको वहाँ पे बोलना है कि जो भी हो सीधा तत्काल बोलो, मुँह जुबानी ऐसा करके फूंक मारोगे तब होगा। इसका दूसरा विधान, यदि देवी देवता है, यदि कोई देवी देवता, उनका सामान आप बिल्कुल या चौकी लगाने से पहले जरूर जो सामान है वो रखने, जैसे कि वहाँ पे नींबू आपके पास में ज़रूर होने चाहिए और 2 नारियल एक्स्ट्रा आपके पास में होने चाहिए। साफ जल हो, दुबी हो, दुर्वा घास है दुबी, वह आपके पास में होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार परेशानी नहीं होता है। उनके शरीर में आ गया, अब उनको आपने जो मंत्र है उस मंत्र आपको ये तो बुला लिया, जो भी सवाल जो आपको प्रश्न करना है वो कर लीजिए। उसके बाद उनको भेजना कैसे, उनके कान में आपको इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। पढ़ के आप शांत हो जाओ, चले जाओ, यह आपको बोल देना है। और फिर उसके बाद में एक नींबू को रख करके उनके शरीर से उतारा कर देना है और काट करके उनको निचोड़ देना है। इस तरह कर देंगे तो शांत हो जाएगा। यदि भूत प्रेत है तो भी आप इसी तरीके से कर देंगे तो वह वापस चला जाएगा। एक और ख़ास बात, जब भी आप चौकी लगाते हैं, यदि कोई आदमी बेहोश हो जाता है तब आपको हनुमान जी का कोई से भी एक मंत्र पढ़ के उनके पानी में छींटा मारना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई उसको आहत ना हो। यदि आहत हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जानकार व्यक्ति को सानिध्य रख करके ही कर दीजिए। यदि आप पहले बार कर रहे हो तो जो चौकियों के लगाते हो तो अच्छी तरह से जानते हैं और इस विधि विधान से आप करके देखिए। इनसे इस तरह से विधान करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जानकारी है इसमें ग्रामीण मंत्र तौर तरीका इस चैनल में आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। यही जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बगल बेल का उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।